अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आरवाई ट्यूशन सेंटर। मेरा नाम तहजीब अरशद है। आज से इंशाल्लाह हम मैथ पढ़ना शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम नाइन्थ की शुरू करते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी क्लासों की भी पढ़ेंगे। फ़िलहाल नाइन्थ चैप्टर नंबर 1, इसकी हम पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं। पहले नंबर पे आ गई हमारे पास मैट्रिक्स। इसमें है जी अ रेक्टेंगुलर एरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। मतलब कि रियल नंबर का कलेक्शन, रियल नंबर के कलेक्शन का एरे मतलब कोई रो और कॉलम, उनमें लिखना है जो हमारे पास रियल नंबर है उनमें आ गया 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ ये लिए हैं 1 2 3 और 4। अब 1 2 3 4 हमने इनको इस तरह लिखा। अब इनको इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स में लिखना है। ये जो ब्रैकेट्स दी गई है इसमें हमने इसको लिखना है। अब जैसे इसको ये लिखा जी 1 2 3 4, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं, जैसे पहले 2 लिखा 3 लिखा 4 1, इस तरह भी। या इसके अलावा हम कुछ और भी लिखना चाहें इसको तो वो आ गया जी 3 4 2 1। मतलब 1 2 3 4 के अंदर अंदर ही रहना, जो हमने फिलहाल नंबर लिए हैं वो हो जाएगा मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स में रो भी होती हैं, कॉलम भी। अब रो कौन सी होती है? द एंट्रीज प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल वे ये होती है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल वे। मतलब इस तरह जो लिखा होगा वो हमारे पास होगी रो। जैसे ये लिखा है, ये हमारे पास रो हो गई R1, ये हमारे पास R2, मतलब इसमें दो रोज हैं। उसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। द एंट्रीज प्रेजेंट इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमारे पास हो जाएगी वर्टिकल, ये वाई एक्सिस, ये वर्टिकल, वाई एक्सिस, ये वर्टिकल वे हो गया। अब इसमें कॉलम कौन सा है? एक कॉलम ये हो गया C1, ये दूसरा कॉलम C2। मतलब हॉरिजॉन्टल वे में हमारे पास रो आ गई और वर्टिकल वे में हमारे पास कॉलम आ गए। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर इफ अ मैट्रिक्स M। अब हमने खुद से सपोज किया अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हो M, जैसे इसको भी हम नाम दे दें M का, फॉर एग्जांपल इसको ही हम नाम दे दें एक M का, वो कैपिटल M हो गया। उसके बाद हैज M रोज। अब रो हमें पता तो नहीं कितनी है, M रोज मतलब रोज को हमने स्मॉल m बोल दिया। उसके बाद n जो है ये हमारे पास कॉलम होगा। देन m इज सेड टू बी द ऑर्डर। ऑर्डर इसमें क्या लिखेंगे? m बाय n। मतलब पहले हम रो लिखेंगे फिर हम उसके बाद कॉलम लिखेंगे। जैसे यही हो गया, ये ऑर्डर इसका बताना हो तो पहले लिखेंगे रो कितनी है हमारे पास, 2 रो, कॉलम कितने हैं 2, 2 बाय 2। ऑर्डर इसका हो गया 2 बाय 2। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स आ गया। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होगा? दो नंबर, दो ए और बी हमने सपोज किया दो मैट्रिक्स है हमारे पास। ये तब इक्वल तब होंगे जब हमारे पास ए और बी इनका ऑर्डर भी सेम हो और इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी जो है वो सेम हो, करस्पॉन्डिंग इंटीजर सेम हो। जैसे दो हम इधर ले लेते हैं इसकी एग्जांपल, इसकी इक्वल मैट्रिक्स की। जैसे मिसाल के तौर पे 1 3 4 7, ये इक्वल तब होगा, इसको हमने ए बोल दिया और बी बोलेंगे दूसरे को। पहले नंबर पे तो उसने बोला है जी दोनों इक्वल तब होंगे जब इनका ऑर्डर सेम होगा। मतलब ये ऑर्डर हमारे पास 2 बाय 2, दो रो दो कॉलम है, मतलब 2 बाय 2 हो गया। ये भी अगर 2 बाय 2 होगा तो तब अगली कंडीशन हम देखेंगे। अगर ये 2 बाय 2 का ना होगा, 2 बाय 3 का हो गया, तो मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स तो नहीं होगा, ये कंफर्म बात होगी। अगर ये 2 बाय 2 का बनेगा तो फिर हम अगली चीज देखेंगे करस्पॉन्डिंग इंटीजर सेम है कि नहीं। अब इसको अगर हम ये लिख दें जी 1 2 + 1 4 7, अब ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्योंकि 1 पहले तो हमने देखा जी 2 रो 2 कॉलम इसके भी हैं इसके भी हैं। उसके बाद हमने देखना है इस 1 1 सेम हो गया, 4 4 सेम हो गया, 7 7 4 सेम हो गया। उसके बाद ये 3 है तो ये भी 3 बनेगा कैसे? 2 + 1 हमारे पास हो गया 3। अब सारा कुछ सेम हो गया, मतलब पहले ऑर्डर भी सेम हो गया, इनकी इंक्रीज जो है वो भी सेम होगी। अगर इसी को हम ले लें मिसाल के तौर पे कोई वैल्यूज इसकी ले लें, ए की ले लें 1 2 3 4 और बी को अगर हम ले लें 1 2 3
4 और इधर 1 7 भी ले लें, 1 और 7, तो मतलब 1 1 सेम, 2 2 सेम। ये देखने से पहले हमने ये देखना है इनकी जो आर्डर है वो सेम है कि नहीं है। आर्डर इसका अगर देखा जाए 2 बाई 2, एक रो दूसरी रो एक कॉलम दूसरा कॉलम, ये R1 R2 C1 C2। इसका अगर हम चेक करें R1 R2, मतलब रो तो हमारे पास सेम आ गई। अगर इसका कॉलम चेक करें C1 C2 C3, अब कॉलम इसका आर्डर बनेगा 2 बाई 3, तो इसका आर्डर बनेगा 2 बाई 2, तो मतलब इसका जब आर्डर ही चेंज हो गया, आर्डर सेम नहीं है, तो इसका मतलब बाकी भी इसको हम आगे कोई मैट्रिक्स नहीं चेक करेंगे यहाँ तक। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जी एक्सरसाइज 1.1। इसमें उसने बोला है जी आर्डर आपने बताना है, मैट्रिक्स उसने दिए हैं, इसका आर्डर हमने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें ए उसने दिया 2 3 -5 और 6। इसके आर्डर हमने बताने के आर्डर क्या बनेगा। पहले हम क्या देखना है, रो 1 रो 2, फिर कॉलम, पहले रो 2 बन गई 2, फिर कॉलम हमने देखना है C1 C2, 2 रो 2 कॉलम, 2 बाई 2। उसके बाद बी है, इसमें भी हम चेक करेंगे। अब इसमें जैसे दिया था -5, अब प्लस का साइन हो या माइनस का, इससे आर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का हो माइनस का हो, बेशक इधर जीरोस ने दिया हो, फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सिर्फ ये देखना है रो कितनी है और कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ये आ गया। उसके बाद इधर आएंगे रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब 2 बाई 2। इधर आ गए रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2, मतलब 3 रो 2 कॉलम। अब यहाँ पे रो तो सिंगल है, एक रो, कॉलम कितने, 1 और 2, मतलब 1 बाई 2। अब यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3 और कॉलम 1 है, मतलब 3 बाई 1। एफ में है जी हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1 बाई 1। जी में रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मतलब 3 बाई 3 आ गया। एच में रो 1 रो 2 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम है, तो हमारे पास बन गया 2 बाई 3। चलिए उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहता है जी कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, हमने वो बताना है। इक्वल का हमने पहले पढ़ा था जी, पहले नंबर पे रो और कॉलम, मतलब इनका जो आर्डर है वो सेम होगा। दूसरे नंबर पे हमें ये चीज़ चेक करनी थी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं वो सेम होंगी, तब वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब अगर हम पहले ए को देख लें, ए में सिंपल 3 पढ़ा, इसका आर्डर है हमारे पास 1 बाई 1। अब हमने चेक करना 1 बाई 1 और कहाँ पे पड़ा है, फिर हमने अगली दूसरी चीज़ चेक करनी है। ये भी 1 बाई 1 नहीं है। अब अगर इसको देखें 5 - 2 करें तो 3 बनेगा, जब 3 बनेगा तो 1 बाई 1 बन जाएगा, तो ये भी 3 है ये भी 3 है। जब ये 1 बाई 1 बन गया, फिर हमने चेक करना करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपस में इक्वल हैं कि नहीं। इसका आंसर भी 3 आ रहा है, इसका भी 3, तो मतलब ए और सी आपस में इक्वल। उसके बाद बी को चेक करना है, बी में है 3 और 5। अब अगर इसका रो देखें, एक रो 2 कॉलम, मतलब 1 बाई 2 इसका आर्डर है। अब हमने चेक करना 1 बाई 2 और कहाँ पे है, इसका 1 बाई 2 है, इसका 1 बाई 1 है, ये नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा, 1 बाई 2। ये अगर देखा जाए तो ये भी 1 बाई 2 है। उसके बाद हमने क्या चेक करना था, पहली कंडीशन ओके है, दूसरी हमने क्या चेक करनी है, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम है, इक्वल है कि नहीं। अब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बड़ा होना चाहिए था। अगर यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 इक्वल 5 और इधर भी 5 होता, तब हम कहते दोनों इक्वल है।
अब पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करती है पर दूसरी नहीं करती, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब एक रो और दो कॉलम और कहाँ पे पड़े, एक रो और दो कॉलम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक रो है दो कॉलम, ये भी 1 by 1 का बन गया। दो रो है एक कॉलम, ये चेंज है। अगर इसको देखा जाए 3, एक रो और दो कॉलम, 3 + 2, 3 + 2 ये भी 5 ही बन जाता है। मतलब पहला 3 है, दूसरा 5 बनेगा। 3 और 5 ये है, बी और आई के इक्वल, बी इक्वल आई के आ गया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद हमने डी को चेक करना है। डी में पड़ा है 3 और 5, 1/2 इसका आर्टिकल है, 1/2, 5 और 3। अगर हम ई पे जाएं, ई पे है 2/2 है, ये भी 2/2 पड़ा है, मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज 4, 4, 0, 0, 6, 2, 6, 2 सेम है, तो मतलब ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ई और एच। ई इक्वल है एच के। इसके अलावा हम और चेक करेंगे कोई इक्वल है कि नहीं। ये चेक करें 2 + 2, पहले 2/2 का सेम है, उसके बाद 2 + 2 4 बन गया, 2 - 2 0 बन गया, 2 + 4 6 बन गया, उसके बाद 2 + 0 2 बन गया, तो मतलब इनके साथ इक्वल जे भी है, जे भी इनके साथ मिल गया। उसके बाद इसको अगर हम चेक करें, दो रो एक कॉलम, दो रो एक कॉलम, ये भी सेम हो गया। उसके बाद 3 में से 1 गया 2, 3 + 3 6, मतलब ये दोनों भी आपस में सेम आ गए, तो F इक्वल है जी के। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। किसी को समझ ना आई हो वो नीचे कमेंट्स में पूछ सकता है, या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ से भी, यहाँ पे आप रब्ता करके पूछ सकते हैं किसी को ना समझ आई हो तो। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।